Today we will discuss about impact of genetic conditions on a family। अगर एक पर्सन को जेनेटिक कंडीशन हो जाती है तो उसकी फैमिली पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम ये स्टडी करेंगे। अ जेनेटिक कंडीशन अकर्स व्हेन अ पर्सन इनहेरिट एन अल्टर्ड जीन। जेनेटिक कंडीशन किसी पर्सन को तब होती है जब एक अल्टर्ड जीन इनहेरिट होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग दैट पर्टिकुलर कंडीशन। जो उसके पेरेंट्स से इनहेरिट होता है जिसकी वजह से जेनेटिक कंडीशन डेवलप होने का उसे रिस्क रहता है। अगर किसी पर्सन में एक अल्टर्ड जीन इनहेरिट हुआ है उसके पेरेंट्स से तो फिर उसे जेनेटिक कंडीशन डेवलप होने का हाई रिस्क रहता है। हाउएवर नॉट ऑल जेनेटिक कंडीशंस आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स। सम जीन चेंजेस अकर रैंडमली बिफोर द बर्थ। हालांकि सभी जेनेटिक कंडीशंस पेरेंट्स से पास नहीं होती हैं, कुछ जीन चेंजेस बर्थ से पहले होते हैं रैंडमली। जेनेटिक कंडीशंस आर ऑफन कॉल्ड हेरिडिटरी बिकॉज दे कैन बी पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जेनेटिक कंडीशन को हम हेरिडिटरी भी बोल सकते हैं क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती हैं। कुछ जेनेटिक कंडीशंस यहाँ पर बताई गई हैं जैसे कि सम टाइप ऑफ कैंसर। कुछ प्रकार के कैंसर जेनेटिक कंडीशंस की वजह से होते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी जेनेटिक कंडीशन है। हाई कोलेस्टेरोल, हीमोफीलिया भी एक जेनेटिक कंडीशन है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जेनेटिकली होता है, यह एक जेनेटिक कंडीशन है। The reaction to a genetic condition varies from person to person and is affected by gender, education and religious and cultural belief। अगर किसी पर्सन को जेनेटिक कंडीशन हुई है तो उसका जेनेटिक कंडीशन के लिए क्या रिएक्शन रहेगा। हर पर्सन जेनेटिक कंडीशन के लिए अलग अलग रिएक्ट करते हैं। यह डिपेंड करता है उनके जेंडर, एजुकेशन पर, उनके रिलीजियस पर एंड कल्चरल बिलीफ पर डिपेंड करता है कि वो अपनी जेनेटिक कंडीशन के लिए किस तरह से रिएक्ट करेंगे। जेनेटिक कंडीशंस इम्पैक्ट नॉट ओनली द फिजिकल हेल्थ बट आल्सो द साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग ऑफ पेशेंट्स एंड दियर फैमिलीज। जेनेटिक कंडीशंस का केवल फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट नहीं पड़ता बल्कि साइकोलॉजिकली और सोशल वेलबींग पर भी पेशेंट की और उसकी फैमिली की सोशल वेलबींग एंड साइकोलॉजिकल पर भी अफेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट इज़ अ फैमिली मेम्बर एट अ रिस्क। अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोज हुई है तो अदर फैमिली मेम्बर को भी रिस्क रहेगा कि जेनेटिक कंडीशंस हो सकती हैं। जेनेटिक कंडीशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैव पावरफुल अफेक्ट्स ऑन फैमिलीज में। क्रोनिक कंडीशन जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पावरफुल अफेक्ट होता है फैमिलीज पर। यह फैमिली के लिए एक क्रोनिक कंडीशन रहती है, में रिक्वायर कंटिन्यू अटेंशन एंड ट्रीटमेंट, और इसके लिए कंटिन्यू अटेंशन एंड ट्रीटमेंट रिक्वायर रहता है एंड दे नीड इम्प्लीकेशंस फॉर द हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स एज दे आर आल्सो एट अ रिस्क। एंड द सेकेंड वन इज़ द इमोशनल चैलेंजेस टू द फैमिली। अगर फैमिली में किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोज होती है तो ये फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है कि वो कैसे इमोशनली फेस करेंगे अपने फैमिली में जेनेटिक कंडीशन को। स्पेशल रिप्रोडक्टिव इम्प्लीकेशन, family may be concerned about the risk that additional offspring will inherit the condition. Prenatal and newborn testing decisions may cause emotional challenges to the parents। अगर फैमिली में किसी बच्चे को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोज हुई है तो रिस्क रहता है कि नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में भी, अगले बच्चे में भी जेनेटिक कंडीशन इनहेरिट हो सकती है। इसलिए
जो पेरेंट्स प्रीनेटल एंड न्यूबॉर्न टेस्टिंग के लिए डिसीज़न लेते हैं, जिस टाइम पे वो डिसीज़न लेते हैं वह टाइम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग रहता है पेरेंट्स के लिए। साइकोलॉजिकल अफेक्ट ऑन अ फैमिली, साइकोलॉजिकल अफेक्ट क्या पड़ता है फैमिली के ऊपर जब किसी को पता चलता है कि फैमिली मेम्बर को जेनेटिक कंडीशन है। साइकोलॉजिकल अफेक्ट of a genetic condition varies by the nature of the condition, relationship of the affected person to the family member, and the understanding of genetic knowledge of the family member. साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो रहता है वो जेनेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है। जेनेटिक कंडीशन का नेचर, अफेक्टेड पर्सन का फैमिली मेम्बर से रिलेशनशिप कैसा है और फैमिली मेम्बर्स को कितना नॉलेज है जेनेटिक कंडीशन के बारे में, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं फैमिली को। The diagnosis of a genetic condition may put stress on a relationship. अगर पता चलता है कि फैमिली में किसी को जेनेटिक कंडीशन है या डायग्नोस होता है तो इसकी वजह से फैमिली में भी रिलेशनशिप में स्ट्रेस आता है। स्पॉज फॉर एडल्ट ऑनसेट डिजीज़ अनअफेक्टेड स्पॉज, अगर किसी पर्सन को एडल्ट में डिजीज़ होती है, जेनेटिक कंडीशन शो होती है, तो जो अनअफेक्टेड स्पॉज रहता है उसका उनके पेरेंट्स के लिए व्यू चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उनके रिलेशनशिप का। पेरेंट्स विद एन अफेक्टेड चाइल्ड ऑफन फेसेस डिफ़िकल्टी, अफेक्टेड पर्सन के पेरेंट्स को काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है। फैमिली प्लानिंग डिसीजंस बिकॉज फर्दर चिल्ड्रन में बी एट अ हायर रिस्क, उनको फैमिली प्लानिंग करने में, फैमिली प्लानिंग की डिसीज़न लेने में डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर नेक्स्ट बेबी हुआ तो उसमें हायर रिस्क रहते हैं जेनेटिक कंडीशन होने की। अदर फैमिली मेम्बर्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जेनेटिक कंडीशंस पर। One family member diagnosed with a mutation, the unaffected family member often feel guilt that their loved ones are affected when they are not. अगर फैमिली मेम्बर में किसी को डायग्नोस होता है जेनेटिक कंडीशन का तो अनअफेक्टेड फैमिली मेम्बर को गिल्टी होता है कि वो जिससे प्यार करते हैं वो अफेक्टेड हो गया और वो अफेक्टेड नहीं है। अफेक्टेड पर्सन के लिए उन्हें गिल्टी फील होता है। Siblings of the affected child feel neglected because the parents focus more time and effort to their siblings. जो सिबलिंग्स होते हैं अफेक्टेड चाइल्ड्स के वो नेगलेक्टेड फील करते हैं क्योंकि पेरेंट्स जो रहते हैं उनके सिबलिंग्स पर ज़्यादा टाइम और फोकस देते हैं। डायग्नोसिस ऑफ अ जेनेटिक कंडीशन may have a profound effect on the family. जेनेटिक कंडीशन की डायग्नोसिस का फैमिली पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है। द फैमिली में सफ़र फ्रॉम ग्रेव गिल्ट डिप्रेशन फियर, फैमिली को ग्रेव गिल्ट डिप्रेशन फियर इन सब से सफ़र करना पड़ता है। There is a positive effect. If genetic testing result out a suspected condition, it produces sense of a relief, as in such a case a parent may take a decision for the further treatment or progression of the pregnancy. और इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं क्योंकि टेस्ट वगैरह से जो भी उनके सस्पेक्टेड डाउट्स रहते हैं कंडीशंस को लेकर कि होगा या नहीं होगा, जेनेटिक कंडीशन होगी बेबी में या नहीं होगी, उनके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं और उनको डिसीजन लेने में हेल्प होता है कि वो फर्दर ट्रीटमेंट करवाएंगे या प्रेगनेंसी को प्रोग्रेस करवाएंगे। सोशल इफेक्ट, सोशली क्या इफेक्ट पड़ता है जेनेटिक कंडीशन का।
नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द डायग्नोसिस, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोस होती है तो ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी में उसको डायग्नोस नहीं करना है, सोसाइटी में हमको उसको डिस्क्लोज नहीं करना है, सोसाइटी में हमें किसी से नहीं बताना है। सोशल स्टिग्मा, जेनेटिक कंडीशन को सोसाइटी में कलंक माना जाता है। डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट ए मैरिज पार्टनर, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोस हुई है तो उस पर्सन को मैरिज पार्टनर सेलेक्ट करने में भी डिफ़िकल्टी होती है। नॉर्मल रिलेशनशिप विद द सोसाइटी नेवर्स गेट्स डिस्टर्ब, जो नॉर्मल रिलेशनशिप रहता है सोसाइटी के साथ, नेबर्स के साथ, वो ख़राब हो जाता है। लॉस ऑफ अ जॉब एंड जॉब डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोस होती है तो हो सकता है कि उसकी जॉब का लॉस हो जाए या जॉब में उसके साथ भेदभाव किया जाए। इकोनॉमिक इफेक्ट, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोस होती है तो उसकी इकोनॉमिक पर, उसकी फैमिली की इकोनॉमी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ अ क्रोनिक कंडीशन कैन ऑल्सो लीड टू स्ट्रेस अमंग द फैमिली, फाइनेंशियल बोझ के कारण फैमिली पर स्ट्रेस आएगा। दिस में डिस्टर्ब फैमिली बजट, और इसकी वजह से फैमिली का बजट भी डिस्टर्ब होगा। मोस्ट ऑफ द जेनेटिक डायग्नोसिस टेस्ट्स आर कॉस्टली, और काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं। सो द फैमिली कांट अफोर्ड द कॉस्ट, इसलिए फैमिली उनको अफोर्ड नहीं कर पाती है। काफ़ी सारे जेनेटिक डायग्नोस्टिक टेस्ट जो रहते हैं वो महंगे होते हैं, जिससे फैमिली जो रहती है उनको अफोर्ड नहीं कर पाती है। द जेनेटिक डायग्नोसिस कैन लीड टू रिस्क अबाउट इंश्योरेंस एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन, अगर किसी को जेनेटिक कंडीशन डायग्नोस होती है तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब रोज़गार में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ अ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जेनेटिक कंडीशन का। इफ़ेक्ट ऑफ अ पेरेंटिंग, एडल्ट हु आर डायग्नोस्ड विद अ जेनेटिक कंडीशन आर considered having a child will need to consider the risk of having an affected child, अगर एडल्ट, किसी एडल्ट को डायग्नोस होता है कि जेनेटिक कंडीशन है तो उसको ये भी रिस्क रहता है कि उसका होने वाला बेबी भी अफेक्टेड हो सकता है उस जेनेटिक कंडीशन से, एज वेल एज देयर एबिलिटी टू केयर फॉर द चाइल्ड।